अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करेंगे। तो 8.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसका टॉपिक देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। तो इसका टॉपिक है एंगल बिटवीन टू कोप्लेनर इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये हाफ तकरीबन इसी पर है कि हमने एंगल फाइंड आउट करना है। अब एंगल का मतलब ये है कि आपने ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है टू कोप्लेनर, जो एक ही प्लेन के ऊपर दो लाइंस होंगी और इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो दो लाइनें एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करके गुजर रही होंगी, तो ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इनका एंगल दो लाइंस के दरमियान हमने L1 और L2 के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये जैसे एंगल लिया गया है तो ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप इसका फार्मूला देख लें। यही फार्मूला यूज़ होगा सारे क्वेश्चंस में। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको फार्मूला दिया गया है इसमें दोनों की स्लोप यूज़ होगी, दोनों लाइंस की स्लोप यूज़ होगी। और ये मैं फर्दर आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी कि ये हम स्लोप कैसे लेते हैं। हम हमेशा m2 माइनस m1 लेंगे या m1 माइनस m2 भी होगा। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्लोप कहाँ पर रखनी है और फिर एंगल आपका सही से फाइंड हो जाएगा। तो इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। Exercise 8.3 question number 1, find the measure of angle from L1 to L2। अगर आपको स्लोप दी गई है, जैसे फर्स्ट पार्ट में स्लोप L1 0 एंड स्लोप L2 जो है वो 1 दी गई है, तो ये हम लिख लेते हैं। जैसे आपको एक्सरसाइज है ये 8.3, तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें हमें जो स्लोप दी गई है, स्लोप ऑफ L1 वो 0 है। इसको हम M1 कह लेते हैं क्योंकि स्लोप को आपको पता है कि हम इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L2 की स्लोप अगर M2 है तो वो आपको 1 दी गई है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि एंगल फाइंड आउट करना है हमने, एंगल फ्रॉम L1 टू L2। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो लाइंस हैं इस तरह से, एक L1 है L2 है, तो आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया, फ्रॉम L1 टू L2। अगर ये दिया गया है तो हमारे पास किस तरह से स्लोप्स होंगी या हमारे पास फार्मूला क्या होगा। अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा कर दूँ, L2 टू L1 कर दूँ, तो फार्मूला ज़ाहिर है चेंज हो जाएगा। तो आपने इस तरह से करना है, फ्रॉम L1 से स्टार्ट हो रहा है और टू L2 की तरफ जा रहा है। तो ये आपने ये बात याद रखनी है कि हमने एंगल कहाँ निकालना है, L1 टू L2 है, L1 से स्टार्ट होके L2 की तरफ जा रहा है। तो ये आपका वो एंगल थीटा है जो आपने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू, अब अगर L1 की स्लोप हमने M1 ली हुई है जैसे कि, और L2 की स्लोप M2 ली हुई है, तो यहाँ पर आपने बात याद रखनी है कि हमने फार्मूला कैसे लिखना है। तो ये आप के पास जो एरो वाली साइड होगी, जब आप ये लगा लेंगे निशान, एक रफ सा स्केच बना लें लाइन का, और जब आप एरो का निशान लगा लेंगे तो आपने याद रखना जो एरो पर स्लोप है जैसे M2, उसमें से आपने दूसरी स्लोप को माइनस करना है, ऐसे M2 माइनस M1। और नीचे आप बेशक M1 M2 जैसे मर्जी इनको चेंज करके लिख सकते हैं, इन दोनों को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऊपर आपने ख्याल रखना है इसको M1 माइनस M2 लिखा तो क्वेश्चन जो है उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि जहाँ पर एरो होगा वो स्लोप पहले आएगी, M2 माइनस M1। बस यहाँ पर आपने इन वैल्यूज़ को डाल देना है। जैसे M2 हमारे पास 1 थी, माइनस M1 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटू 1 इंटू 0। तो ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा, यहाँ से रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1। इस तरह से ये आपके पास tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1। अगर tan हम उस तरफ ले जाएं तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो इस तरह से ये 45 डिग्री आपका एंगल आ गया। ये आपका रिक्वायर्ड एंगल है बिटवीन या फ्रॉम L1 टू L2। तो इसी तरह से हम इसका आप सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में भी
जो आपको स्लोप दी गई है, स्लोप ऑफ L1, इसको हम M1 कहते हैं, ये -0.5 है, जबकि स्लोप ऑफ L2 जो है इसको आप M2 कह रहे हैं, और ये आपको 4.5 गिवन है। तो ये जो मैंने आपको अभी ऊपर ये स्केच सा बना के दिखाया L1 L2 का, इस क्वेश्चन नंबर 1 आप फिर देख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है 8.3 का, इसके तीनों पार्ट्स में हम यही यूज़ करेंगे फार्मूला M2 माइनस M1। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ ऊपर सब के लिए एक ही बात लिखी है, फ्रॉम L1 टू L2, तो हमारे पास यही फार्मूला यूज़ होगा। हम इसकी जगह M1 माइनस M2 नहीं लिख सकते, तो इसलिए मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट लिख रही हूँ कि tan थीटा मेरे पास होगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। जब हम इसके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा M2 माइनस इंटू, ये माइनस की वैल्यू थी, माइनस आ जाएगा, और 1 प्लस माइनस 0.5 और 4.5। तो ये आपने वैल्यूज़ लगा ली। आप देखें कि ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह 4.5 प्लस 0.5 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस, अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2.25 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करने से ये आपके पास 5 आ जाएगा, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करने से ये -1.25 आएगा। अब अगर हमारे पास tan थीटा है, मुझे थीटा चाहिए, तो मैं इसको लिख सकती हूँ tan इनवर्स, और अगर आप 5 डिवाइडेड बाय -1.25 करें तो ये -4 आ जाएगा। ये इसको tan इनवर्स इसका फाइंड आउट करने से ये आपके पास स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 75.96 डिग्री होगा। तो यहाँ आपने एक बात याद रखनी है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में तो हमारा पॉजिटिव 45 आया था, लेकिन जब आपके पास एंगल नेगेटिव आएगा तो हमने नेगेटिव में आंसर नहीं देना, इसको 180 में से आप माइनस कर दें तो ये वही रिज़ल्ट देगा जो इसके ऊपर देगा। 180 में से माइनस करने से ये 104 ऑलमोस्ट आ जाएगा डिग्री। इस तरह थीटा इज इक्वल टू 104 डिग्री आपका आंसर है। पॉजिटिव में आंसर देना है। इस पर जो आंसर होगा tan का वही इस पर होगा, इसलिए आप 180 में से इसको माइनस करके पॉजिटिव में आंसर दें। इसी के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में है स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल्स टू, ये हम M1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, tan 45 डिग्री, और जो स्लोप ऑफ L2 है M2 इज इक्वल्स टू tan 135 डिग्री। तो आपने इन क्वेश्चंस में और ऊपर वाले क्वेश्चंस में ये फ़र्क याद रखना है कि यहाँ पर आपको वहाँ पर एंगल दिया गया था, जबकि स्लोप दी गई थी। यहाँ पर आपको स्लोप के बजाय पूरा tan दे दिया गया। ये देखें, अगर आप यहाँ पर तो स्लोप की वैल्यूज़ थी, यहाँ tan की वैल्यूज़ दे दी गई हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है। आपने याद रखना है कि tan 45 अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर करते हैं तो 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह आपकी स्लोप है 1 होगी, और अगर आप tan 135 करते हैं तो इसका आंसर -1 होता है। इस तरह आपकी M2 स्लोप -1 हो गई। तो फार्मूला वही है जो मैंने आपको अभी बताया था कि हम एक ही यूज़ कर रहे हैं। तो M2 माइनस M1 और 1 प्लस M1 M2, यहाँ पर हम अब वैल्यूज़ डालेंगे तो ये हमारे पास M2 जो था वो -1 आ जाएगा, 1 प्लस इंटू -1 इंटू 1, इस तरह से ये -2/0 आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी। अब यहाँ आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी वैल्यू हो स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखना, किसी भी वैल्यू के नीचे अगर ज़ीरो आ रहा हो, कोई भी कांस्टेंट हो, माइनस में हो, पॉजिटिव, तो इसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं, यानी कि अनडिफाइन हो गया ये। तो जब आपको ये बात जो है आपने इसको यूँ लिखना है, tan इनवर्स अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, तो ये आपके पास 90 डिग्री होता है। ये बात आपने याद रखनी है बस कि जब भी tan थीटा आपके पास अनडिफाइन होगा तो थीटा 90 है, क्योंकि जब आप कैलकुलेटर के ऊपर tan 90 लिखते हैं,
tan 90 डिग्री लिखते हैं तो तब वो अनडिफाइन होता है। तो बस ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है कि tan इन्फिनिटी जो है जब आएगा तो इसका मतलब है कि थीटा आपका 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2। अब यहाँ पर आपको एंगल फाइंड आउट करना है और लाइन यानी कि स्लोप की जगह आपको L1 पॉइंट के 2 जॉइनिंग पॉइंट्स दिए हैं और इसी तरह L2 के 2 जॉइनिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हमने जो थीटा फाइंड आउट करना है वो तो आपको पता चल गया है स्टूडेंट्स के, वो तो स्लोप्स के दरमियान होता है। तो इसका मतलब कि मुझे L1 और L2 की पहले स्लोप फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको L1 लाइन के जो है वो जॉइनिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं 2 0 और 5 0 और इसी तरह L2 के भी आपको 2 जॉइनिंग पॉइंट्स दिए गए हैं 2 0 और 5 5। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि जब भी जैसे एक लाइन है आपके पास L1, उसके अंदर आपको 2 पॉइंट अगर दे दिए गए हैं, जैसे लेट्स सपोज ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड, तो मैं इसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करूँगी? तो स्लोप फाइंड आउट करने का ये तरीका है कि फार्मूला वही है m इज़ इक्वल्स टू, जैसे ये L1 था तो m1 आ जाएगा आपके पास। जैसे इसको आप x1 y1 कह रहे हैं, ये आपका x2 और y2 है, तो स्लोप होगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो बस आपने ये याद रखना है कि लाइन को ज्वाइन करने वाले जो 2 पॉइंट्स होते हैं उन्हीं में से स्लोप आती है। यहाँ से m1 स्लोप आएगी, इन दोनों को यूज़ करके m2 स्लोप आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर L1 की स्लोप m1 है तो वो आपके पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होगी। अगर ये पॉइंट आपका x1 y1 और ये x2 y2 था तो यहाँ पर आपके पास स्लोप इस तरह आ जाएगी, 0 माइनस 0 होगा और ये 5 माइनस 2, तो ये 0/3। इसका मतलब कि आपके पास स्लोप m1 जो है वो 0 आ गई है। अब L2 लाइन के लिए हम m2 जो स्लोप होगी वो भी आप y2 माइनस y1 स्लोप का फार्मूला लिख लेते हैं। और जो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, जैसे इसके भी पॉइंट्स 2 और 0 और 5 5 था, तो यहाँ पर भी अगर आप इसको x1 और y1 कह रहे हैं और ये आपका x2 और y2 है, तो आपकी इस लाइन की यानी कि L2 की को ज्वाइन करने वाले ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनकी स्लोप कैसे हम निकाल लेंगे? इन पॉइंट्स को यूज़ करके 5 माइनस 0 5 माइनस 2 जो कि आपके पास 5/3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास जो m2 स्लोप आ रही है वो 5/3 है। तो हमने स्लोप m1 की भी, m1 भी आ गई हमारे पास, m2 भी आ गई। अब आप अगर दोबारा क्वेश्चन की तरफ आएँ तो क्वेश्चन में देखें फ्रॉम L1 टू L2 है, तो ये भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है जैसे L1 टू L2 थी। तो यहाँ पर भी आपके पास एंगल उसी तरह बनेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे L1 ले रही हूँ और ये मेरी L2 है, तो L1 से L2 की तरफ मुझे थीटा एंगल निकालना है। तो इसका मतलब इसकी स्लोप m2 है, इसकी 1, तो m2 माइनस m1 आएगा, यानी कि फार्मूला फिर यही आएगा m2 माइनस m1। ये आपने याद रखना है, इसको आपने m1 माइनस m2 नहीं लिखना। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आपका जो गिवन क्वेश्चन है ये उसके अकॉर्डिंग होगी। L1 टू L2 है, तो जहाँ पर आपका एरो आ रहा है m2 वाली स्लोप पहले आएगी, वो एरो वाली स्लोप पहले आएगी m2 माइनस m1। बस अब इसमें हम वैल्यूज़ डाल लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m2 आपके पास 5/3 था, जबकि m1 0, 1 प्लस यहाँ पर अगर हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। इस तरह से 5/3 रह जाएगा सिर्फ tan थीटा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो थीटा है वो tan इनवर्स 5/3 है। तो अब आप जब इसको tan इनवर्स 5/3 करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 59 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से ये आपका रिक्वायर्ड एंगल होगा। ये पार्ट नंबर 1 था। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है?
पार्ट नंबर 2 में भी 2 लाइंस आपको दी गई हैं और एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम लिख लेते हैं कि L1 को जो ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स हैं वो ये हैं और L2 जो है वो हमारे पास -1 3 एंड 4 8 है। तो यहाँ पर भी हम स्लोप्स निकाल लेते हैं। L1 की अगर स्लोप M1 है और इसके ये 2 पॉइंट्स हैं तो इसको x1 y1 ले लें, इसको x2 y2 ले लें, तो स्लोप आपके पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 आएगी थी। तो ये आपने याद रखना है, एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास स्लोप होनी चाहिए। तो हम पहले L1 की स्लोप निकाल लेते हैं, फिर L2 की स्लोप निकाल लेंगे। इस तरह से 4 माइनस 1 3 माइनस इंटू -2 आ जाएगा, तो ये 3/5 आ जाएगा। इस तरह से जो आपके पास M1 स्लोप है वो 3/5 आ गई है। और अब हम L2 की स्लोप निकालते हैं। ये आपके पास स्लोप है, स्लोप ऑफ L1, ये स्लोप ऑफ L2 जो कि हमने M2 ली हुई है, और इसको भी अगर हम y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करें, जबकि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं L2 के वो ये हैं, और इनमें भी अगर ये x1 y1 और इसको आप x2 y2 ले रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 3 4 माइनस इंटू -1 5/5। तो इस तरह से ये आपके पास 1 आ जाएगी M2 स्लोप। तो जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन L1 एंड L2, तो उसका फार्मूला वही है tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2। वैल्यूज डाल देते हैं। M2 हमारे पास 1 थी स्लोप और M1 जो है वो 3/5। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स याद होगा, इसको आप बेशक साइड पे कर लें। अगर हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ हों तो हम इनको LCM लेते हैं। यहाँ 5 से आप करके इसका डिनोमिनेटर सेम कर दें, तो 5 माइनस 3, इस तरह ये आपके पास 2/5। इसका सोल्यूशन ऊपर वाले पार्ट का 2/5 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय वो नीचे लिखने के बजाय अगर मैं इस तरफ लिख दूँ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/5 है, यानी कि ये 1 माइनस 3/5 था और ये 1 प्लस 3/5 है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ, इसका एलसीएम देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। 1 प्लस 3/5 हो तो यहाँ पर भी आप 5 से डिनोमिनेटर सेम कर लें, तो 5 प्लस 3 हो जाएगी, यानी कि ये 8/5 आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास होगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/5 डिवाइडेड बाय, जो हमने दूसरा एलसीएम निकाला था वो 8/5 था। तो अब यहाँ से इसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें और इसको उल्टा कर दें, ये आपके पास 1/4 आ जाएगा। और tan थीटा, इसका मतलब है थीटा हम लिख सकते हैं tan 1/4 इन्वर्स। अब आप इसको कैलकुलेटर पे अगर करते हैं tan इन्वर्स 1/4, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आ जाता है 14, मेरे पास 14 डिग्री आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये आपका रिक्वायर्ड एंगल है। थर्ड पार्ट में भी आपको 2 लाइंस दी गई हैं, इसको लिख लेते हैं। L1 के जो 2 पॉइंट्स हैं ज्वाइन करने वाले वो ये हैं, और L2 को ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं। अब हमने उसी तरह से L1 और L2 की स्लोप निकालनी है, तो इसको लिख लेते हैं। स्लोप ऑफ L1, लेट्स सपोज M1 विच इज़ इक्वल्स टू, ये x1 और y1 ले लें, x2 और y2 ले लें। स्लोप का फार्मूला वही है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हमारे पास 1 माइनस इंटू -4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस इंटू -5। इस तरह से ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 और ये भी माइनस माइनस प्लस, तो ये 5/10 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो स्लोप आ रही है वो 1/2 है M1 की, और M2 की स्लोप जो है
जो कि L2 की स्लोप है बेसिकली M2, तो ये आपके पास आ जाएगी, ये भी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है। पॉइंट्स इसके लिख लेते हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं इसके, x1 y1 x2 y2, तो ये 5 माइनस 2 0 माइनस इंटू, इस तरह से ये M2 आपके पास 1 आ जाएगा। अब फार्मूला लिखते हैं हम, M2 स्टूडेंट्स 1 थी और M1 1/2। इसको भी आप साइड पे सॉल्व कर लें एलसीएम लेके। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये 1/2 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास 1 प्लस 1/2 है, और इसको अगर आप एलसीएम से सॉल्व करें तो ये 3/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3/2। ये स्टूडेंट्स आप इसको इस फॉर्म में लिख लिया करें, आसानी होती है क्योंकि बच्चे वहाँ गलती कर देते हैं। तो आप ऊपर वाली वैल्यू पहले लिख के फिर ये डिवीजन जो ओवर है इसको डिवीजन लिखें और फिर नीचे वाला लिख के इसको सॉल्व करें। अब आपको पता है कि जब भी डिवीजन आपकी मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है तो राइट साइड वाली वैल्यू रेसिप्रोकल में चली जाती है। इस तरह से ये 1/3 आ जाएगा, और थीटा आपका tan इनवर्स 1/3 है। तो इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे कि tan इनवर्स 1/3, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 18.4 डिग्री। तो ये इस तरह से आपका रिक्वायर्ड है। फोर पार्ट में भी आपको 2 लाइंस दी गई हैं, इनको ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स हैं ये L2 तो इनकी हम उसी तरह से स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। जब तक स्लोप नहीं होगी तब तक आप एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते। स्लोप ऑफ L1, ये मैंने आपको बताया था 2 लाइंस को ज्वाइन करने वाले, अगर एक लाइन को ज्वाइन करने वाले अगर 2 पॉइंट्स हों तो उनकी स्लोप आप ऐसे फाइंड आउट करते हैं फार्मूले से, x2 y2। तो स्लोप का क्या फार्मूला होगा L1 के लिए, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यहाँ पर x2 की y2 की वैल्यू डालते हैं -9 -6 5 -2, इस तरह से ये -6 प्लस 6 आ जाएगा, -9 प्लस 6 आ जाएगा, और 5 माइनस ये 3 आ जाएगा। ये आपके पास -9 और +6 का आंसर -3/3, और इस तरफ सॉरी ये आपकी स्लोप 1 थी। तो इस तरह से ये आपके पास -1 M1 स्लोप आ गई। अब हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं, स्लोप ऑफ L2 जो कि M2 है। तो फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और इसके L2 के हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये हमारे पास 5 -5 था, और दूसरा पॉइंट था -10 -5। तो इसको सीधा से आप x1 y1 कह लें। अब इसको आप x2 और y2 कह लें। तो हमारे पास जो L2 की स्लोप आ जाएगी उसमें फार्मूला लगेगा -5 माइनस इंटू -5 आ जाएगा, और ये -10 -5 5 + 5। तो ऊपर स्टूडेंट्स 0 आ गया है, तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपकी M2 स्लोप है। अब हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो एंगल आपने कैसे फाइंड आउट करना है, क्या फार्मूला था, tan थीटा इज इक्वल टू, हम m2 माइनस m1 ले रहे हैं, ये मैंने आपको इसकी रीज़न बताई है कि क्योंकि हमने एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में है फ्रॉम L1 टू L2, तो यहाँ से m2 माइनस m1 स्लोप होगी आपके पास। तो यहाँ हम वैल्यूज़ डाल लेते हैं। जैसे m2 स्लोप आपके पास 0 थी, जबकि m1 स्लोप -1 है। तो अब ये पार्ट आपके पास 0 हो जाएगा, जबकि 1/1 आ जाएगा। इसका मतलब है tan थीटा 1 है और थीटा आपके पास tan इनवर्स 1 है। तो tan इनवर्स 1 को आप कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे कि आप शिफ्ट के साथ tan और इनवर्स और फिर ब्रैकेट में आप 1 लिख दें, तो इससे ये आपको 45 डिग्री दे देगा। तो ये आपका वो रिक्वायर्ड एंगल है बिटवीन टू लाइंस। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, 5th पार्ट। उसके भी पॉइंट्स ये दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है इनसे। L1 को ज्वाइन करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, और L2 को ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम दो लाइंस में से स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ L1 m1 होगी, जो कि फार्मूला है m2 माइनस m1 x2 माइनस x1। हम पहली लाइन की बात कर रहे हैं तो उसके पॉइंट्स को हमने इस तरह से ले लिया है। तो यहाँ से स्लोप आ जाएगी -9 माइनस 3 x2 7 माइनस 0। तो ये -9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7, ये आपके पास -6/7 आ जाएगी स्लोप m1। अब हम m2 निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ L2 विच इज़ m2, और फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, एंड द पॉइंट you have given is 2 minus 2 and -8 minus 12. Now students, we are going to find out the slope using these 2 points. So we take x1 and y1, and about this point x2 y2. Now the slope is y2 minus 12 minus into -2 you have, and x2 minus 8 and x1 is 2। यहाँ पे आपके पास -2 प्लस 2 आ जाएगा, और -10, ये आपको -10 बाय -10 देगा, जहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो m2 स्लोप है वो 1 आ गई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा था एंगल फाइंड आउट करने का। तो tan थीटा जो होगा वो आपके पास m2 माइनस m1 होगा, m प्लस m1 m2। अब हम स्लोप की वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो स्लोप आपके पास m2 1 है, 1 माइनस m1 की वैल्यू -6/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू -6/7। तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ऊपर वाली वैल्यू को लिखें। जैसे इसको मैं लिखती हूँ 1 प्लस 6/7 डिवाइडेड बाय, पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस 6/7। तो इन दोनों को सॉल्व करने का ये तरीका है कि मैं पहले इनका एलसीएम ले लेती हूँ। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मल्टीप्लाई 7 से कर लें और डिवाइड भी। तो ये 7 आ जाएगा, 7 प्लस 6, इस तरह से 13/7 आ रहा है ऊपर वाला पोर्शन। तो मैं इसको लिखूँगी 13/7, और इस लाइन के लिए मैं लिखूँगी डिवाइडेड बाय, और फिर इसको भी इसी तरह से डिनोमिनेटर सेम करें आप अगर। तो ये 7 माइनस 6 गिव्स 1/7, तो ये यहाँ 1/7 आ जाएगा। ये डिवीजन आप ज़रूर लगा लें, इससे आपको पता चल जाएगा क्या करना है। आप जब ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो ये उल्टा हो जाएगा। इस तरह से ये आपके पास 13 tan थीटा 13 आ गया, और थीटा tan इनवर्स 13 आ गया। जो कि आप एंगल फाइंड आउट करना है तो tan उसके साथ एक्स्ट्रा था, हम tan साइड पे ले जाते हैं। तो tan इनवर्स 13 जो है वो आपको देगा, इसको स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है मेरे पास
85.6 डिग्री थीटा। तो ये आपका रिक्वायर्ड एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन। अब आपको यहाँ पर भी एंगल फाइंड आउट करना है। पहले 2 क्वेश्चंस में भी एंगल था और इसमें भी फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस। अब आपको 2 लाइंस दे दी गई हैं और इन लाइंस में से आपने जो है वो एंगल फाइंड आउट करना है। तो बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे पहले। फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC। हमने यहाँ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं फॉर ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ABC, उसके इंटीरियर यानी कि अंदर वाले एंगल फाइंड आउट करने हैं और हमें तीनों साइड्स की स्लोप दी हुई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी हम देख लेते हैं कि हमने कैसे करना है। और यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स ये ख्याल रखना है कि हमने किस तरह से फार्मूला लिखना है, ये मैं आपको बता दूँगी ट्रिक इसकी। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लें, किसी भी तरह से उसको नाम दे दें ABC, क्योंकि हमें फिगर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये इंफॉर्मेशन है कि वो ट्रायंगल है। तो हमने इस तरह से बना ली। तो जैसे हमें यहाँ पर गिवन है कि स्लोप ऑफ AB, तो ये इसको हम यहीं पे लेट भी कर लेते हैं कि ये M1 है, तो ये आपको 0 गिवन है। इसी तरह स्लोप ऑफ BC ले लें, ये M2 हमने लेट कर ली है जो कि -1 है। और स्लोप ऑफ AC या CA जो है, अगर वो M3 है तो हमारे पास 1 है। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि आपने फार्मूला कैसे लगाना है। अब हमने फार्मूला कैसे लेना है, तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि 3 एंगल हैं। इंटीरियर तो 3 है, मुझे 3 फाइंड आउट करने हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं जैसे कि आपने फार्मूला लिखा था tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M2 माइनस M1 मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आप थीटा लिख रहे थे एंगल बिटवीन M2 एंड M1। तो यहाँ मैं अब थीटा तो तीनों के दरमियान नहीं लूँगी क्योंकि डिफरेंट एंगल होते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए पर जो एंगल होगा उसका नाम अल्फ़ा होगा। ये रिप्रेजेंटेशंस होती हैं एंगल की डिफरेंट, आप थीटा अल्फ़ा। इसी तरह बी पर जो होगा उसको हम बीटा कहते हैं और जो सी पर है इसको हम गैमा कहते हैं। तो ये 3 एंगल हैं, ये मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आप स्लोप देखें। स्लोप ऑफ ए बी का क्या मतलब है, इसको मैंने M1 लिया हुआ है। स्लोप ऑफ बी सी का मतलब है ये मेरी M2 है। और जो सी ए या ए सी है ये स्लोप ऑफ M3 है। तो यहाँ पर भी स्लोप आपके पास स्टूडेंट्स वही दो यूज़ होंगी एंगल में। जैसे एंगल अल्फ़ा है तो ये M1 और M3 के दरमियान होगा, अगर बीटा है तो M1 और M2 के। लेकिन अब यहाँ जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हमने इनको लेना कैसे है, M1 माइनस M2 होगा या M2 माइनस M1 होगा। तो ये आपने याद रखना है कि जैसे मैंने यहाँ 3 एंगल लिए हैं तो आप इन एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, सारे एंगल्स को, क्योंकि हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही रीड करते हैं। क्लॉकवाइज आपके पास ये नेगेटिव एंगल्स होते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज यूँ बनेगा क्योंकि आपकी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ये। अब यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है वो ये बनेगा। और इसी तरह अगर यहाँ पर मैं एंगल देखूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर एरो लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने आपको स्टार्ट के भी 2 क्वेश्चंस में बताया था कि जब आप एरो डिसाइड कर लेंगे तो फिर आपके लिए फार्मूला आसान हो जाएगा। अब आप देखें, अगर मैं ये अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट करना चाह रही हूँ तो ये मेरे पास एंगल जो अल्फ़ा होगा एंगल बिटवीन M1 और M3 है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ एंगल, यहाँ पहले आप लिख लें लेट अल्फ़ा बीटा एंड गैमा बी दी एंगल्स ऑफ A B एंड C, इन तीनों की ये एंगल्स हैं। तो अब जो मैं एंगल फाइंड आउट करने जा रही हूँ एंगल बिटवीन AB एंड AC, यानी कि इनके साइड्स के दरम्यान हमने एंगल फाइंड आउट करना है। तो वो एंगल बिटवीन M1 और M3 हम लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं एंगल बिटवीन लाइन
सबसे पहले आप यहाँ फिगर में देख लें बिटवीन लाइन ए बी एंड ए सी। तो बिटवीन लाइन ए बी एंड ए सी, तो इसको हमने कह दिया tan ए बी और ए सी के दरम्यान अल्फ़ा था, तो tan अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखें m1 और m3 स्लोप को हमने कैसे लिखना है, तो एरो हमारा m3 की तरफ है, तो मैं इसको m3 माइनस m1 लिखूँगी। तो ये आपने बिल्कुल गलत नहीं करना, इसको m1 m माइनस m3 लिखेंगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। ये आपने याद रखना है कि हमने इसको कैसे लिखना है। तो अब हम इनकी स्लोप्स लिख लेते हैं। स्लोप्स आपके पास लिखी हुई हैं, जैसे m3 की स्लोप 1 थी और m1 की स्लोप जो है वो 0 है, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। इस तरह tan अल्फ़ा जो है वो आपके पास 1 आ गया और अल्फ़ा एंगल जो है वो tan इनवर्स 1 है जो कि 45 डिग्री है। तो आपने फर्स्ट एंगल निकाल लिया। अब मैं अगेन लिखती हूँ कि एंगल बिटवीन, पहले मैंने लाइन के लिहाज से लिखा था, अब आप स्लोप के लिहाज से भी लिख सकते हैं। जैसे एंगल बिटवीन, ये देखें पहले हमने m1 m3 के बिटवीन लिखा था, अब मैं बीटा एंगल फाइंड आउट करने जा रही हूँ। तो एंगल बिटवीन m1 m2, एंगल बिटवीन m1 एंड m2, तो ये हमारे पास बन रहा है tan बीटा। और इसको आप इसको भी देख लें, हमने कैसे यहाँ पे एरो लगाया है, तो इसका मतलब है कि ये m1 माइनस m2 होगा, ना कि m2 माइनस m1। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये और ये जब आप लिख लेंगे तो आगे मुश्किल नहीं है, क्योंकि यही आपके पास स्लोप जो है वो आ जाएगी यहाँ से। तो ये आपके पास स्लोप जो है आपको गिवन है, बस आपने इन फार्मूलाज को सही लिखना है कि हमने इनको कैसे लिखा है। तो ये स्लोप्स आपके पास थी इसकी m1 और m2, m1 स्लोप 0 है माइनस, और m2 की स्लोप आपके पास 1 है। ये पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1/1 रह जाएगा और ये tan बीटा आपके पास आ जाएगा, यानी कि बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। तो इसका मतलब है कि बीटा भी आपके पास 45 डिग्री आ गया। अब हम लास्ट लिख लेते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है, इसको यहीं पर फिगर में देखें, गैमा एंगल है, एंगल बिटवीन m2 एंड m3। तो एंगल बिटवीन स्लोप्स m2 एंड m3, तो इसको कैसे लिखना है ये भी आपको यहीं से पता चलेगा कि एरो हमारा इस तरफ जा रहा है, तो ये m2 माइनस m3 होगा, ना कि m3 माइनस m2। तो इसको यूँ लिख लें। ये मैंने आपको बता दिया है कि जब आप एरो लगाएंगे तो फिर ये मुश्किल नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर हम स्लोप्स लिख लेते हैं। जैसे m2 की स्लोप आपके पास -1 और m3 की 1 थी, तो इस तरह से ये -2/1 -1 आ जाएगा, जो कि -2/0 है। सॉरी, ये आपके पास गैमा एंगल था, गैमा। तो इस तरह से एंगल गैमा जो है उसको आप tan गैमा इज इक्वल टू, इसको आप अनडिफाइंड लिख देंगे। और ये आपने याद रखना है कि जब भी कोई नंबर डिवाइडेड बाय 0 वो अनडिफाइंड होता है, और इसका मतलब होता है कि एंगल 90 डिग्री का है। जब भी आप tan 90 करेंगे, ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, ज़ुबानी याद रखना है, tan 90 डिग्री करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसी तरह 90 डिग्री के ऊपर tan इनवर्स अनडिफाइंड होगा, यानी कि इसको आप याद रखें कि जब भी tan 90 होगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये तीनों एंगल आपके पास आ गए हैं, और हमारे एंगल जो हैं वो अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, बीटा भी 45 डिग्री है, और गैमा जो है वो 90 है। तो आप इसको चेक किस तरह से कर सकते हैं कि आपको ये पता है कि ये इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है, तो सम ऑफ ऑल 3 एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू 180, ये आपको पता है। तो मेरे पास ये जो तीनों एंगल आ रहे हैं इनका सम 180 हो रहा है, इसका मतलब कि हमारे एंगल सही हैं। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, स्लोप्स आपको दी हुई हैं तीनों साइड्स की, और उसी तरह से आपने एंगल फाइंड आउट करने हैं।
इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0.25 जिसको हमने m1 कहा, और स्लोप ऑफ बी सी आपके पास m2 है जो कि 1.25 है, और स्लोप ऑफ लास्ट साइड जो है वो m3 इज इक्वल टू 1 है। तो मैं आपके सामने स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ कि बग़ैर इस फिगर के डायग्राम के आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, वरना आपके क्वेश्चन के ये जो एंगल्स हैं ये गलत हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था अभी पीछे भी कि अल्फ़ा ए के ऊपर जो एंगल है उसको अल्फ़ा सपोज कर लें, बी के ऊपर जो है उसको बीटा सपोज कर लें, और सी के ऊपर जो है उसको गैमा सपोज कर लें। अब हमें यहाँ से पता है, हमने लेट किया हुआ है कि ए बी की जो स्लोप है वो m1 है, और बी सी की स्लोप m2, और ए सी की स्लोप जो है वो m3 है। तो हमने यहाँ पर एंगल्स को किस तरह से लेना है, तो सबसे पहले आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये तीनों एंगल बना लें। ये एंटी क्लॉकवाइज, इधर से ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज आपके पास डायरेक्शन होगी। तो अब ये डायरेक्शन बन चुकी हैं, तो अब आप एंगल निकाल लें। जैसे एंगल बिटवीन M3 एंड M1, तो M3 और M1 के दरमियान एंगल अल्फ़ा है। तो मैं उस एंगल अल्फ़ा को कैसे लूँगी, जैसे मैंने आपको कहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देने के बाद आपने एरो वाली साइड को पहले स्लोप को रखना है। तो ये आपके पास इस तरह से M3 माइनस M1 होगी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M3। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ डाल लेते हैं। M3 स्लोप की 1 है, माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.25। तो ये आपके पास स्लोप की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं इसको माइनस करती हूँ, 1 माइनस 0.25, तो ये आपके पास कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं आपके पास ये वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा, ये वैल्यू आपके पास आ रही है स्टूडेंट्स 0.75, जबकि इनको मल्टीप्लिकेशन से 1.25 आ रहा है, जो कि डिवीजन के बाद 0.6 है। तो इस तरह से आपका जो tan अल्फ़ा है वो 0.6 है, जिसको आप अल्फ़ा tan इनवर्स 0.6 करेंगे तो इस तरह से ये तकरीबन आपके पास 31 डिग्री आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट एंगल फाइंड आउट हो गया। अब हम जो एंगल नेक्स्ट एंगल फाइंड आउट करते हैं तो वो आपके पास है एंगल बिटवीन, नेक्स्ट लिख लेते हैं एंगल बिटवीन, इसको हम यहाँ से देख लें कि अब हम एंगल बीटा फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवीन M1 एंड M2, बिटवीन M1 एंड M2। तो फिर ये हमारा एंगल क्या था, एंगल बीटा। तो ये भी आप देख लें कि हमने किसको लिखना है, एरो आपका M1 वाली साइड पे, तो ये M1 माइनस M2 होगा, M1 माइनस M2। इसको आप M2 माइनस M1 करेंगे तो गलत हो जाएगा। नीचे आप बेशक M2 इंटू M1 लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर आपने इसका बहुत ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास जो M1 स्लोप की वैल्यू थी वो 0.25 थी, जबकि M2 की वैल्यू जो है वो 1.25 थी। ये इस सारे को आप सॉल्व कर लें बीटा। अब इसको अगर हम कैलकुलेटर पे करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है, जबकि इनको सॉल्व करने से हमारे पास 1 प्लस 0.31 लिख लें। और अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास -1 और ये 1.31 होगा, तो ये आपके पास तकरीबन 0.75 आ जाएगा डिवीजन के बाद। तो इसको आप कैलकुलेटर पे स्टूडेंट्स कर लेना वैल्यूज़ को। तो नेक्स्ट आपके पास जो बीटा आ जाएगा वो tan इनवर्स -0.75 है, जिससे आपके पास -37 डिग्री आ जाएगा। और ये मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में हमने एंगल नहीं लेना, तो इसलिए आप इसको 180 में से माइनस करके बताएंगे, तो ये ऑलमोस्ट 143 डिग्री आ जाएगा बीटा।
बीटा आपका 143 डिग्री आ गया। अब हम इसका लास्ट एंगल निकाल लेते हैं, एंगल बिटवीन। तो ये फिगर से आप देख लें कि हमने कौन सा एंगल निकालना है, बिटवीन गैमा निकालना है M2 एंड M3। तो बिटवीन स्लोप्स M2 एंड M3, तो एंगल गैमा बन गया ये। और ये आपने कैसे लिखना है, ये भी यहीं से देखें कि जहाँ आपका एरो है, एरो मेरा M2 साइड पे, तो M2 माइनस M3 होगा ये। तो इसको मैं लिखूँगी M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M3। तो यहाँ पर अब हम स्लोप्स की वैल्यूज़ डाल लेते हैं और इस तरह से हम अपना गैमा फाइंड आउट कर लेते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स जो स्लोप्स थी वो M2 माइनस M3 थी, तो M2 हमारे पास है, M2 लिख लें, M2 1.25 माइनस 1 M2 माइनस M3, और इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। तो इनको सॉल्व करने से ये हमारे पास आ जाता है 0.25, जबकि ये आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। और इस तरह से आपका जो tan गैमा होगा वो आपके पास आ जाएगा 0.11। इनको आप डिवाइड करेंगे, गैमा इक्वल टू tan इनवर्स 0.11 है, जो कि 6 डिग्री आ रहा है। तो ये आपके पास थर्ड एंगल आ गया। फिर मैं आपको लास्ट पे यही कहूँगी कि आपने तीनों एंगल्स कैसे फाइंड देखना है कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल है, तो इनका सम 180 के इक्वल होना चाहिए। ये बस एक चेक करने का तरीका है स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट देखें, इसी तरह से आपको स्लोप्स दी गई हैं, जैसे स्लोप ऑफ AB आपको M1 कह लें इसको, ये 0.4 है। स्लोप ऑफ BC है जो कि M2 है, ये -1.5 है। स्लोप ऑफ AC है जो कि 1.667 है। तो यहाँ पर भी फिगर आपकी वही यूज़ हो रही है, ABC। इस एंगल को आपने अल्फ़ा लेट किया है, इसको बीटा, और ये गैमा है। यहाँ से हम तीनों को एंटी क्लॉकवाइज पहले बनाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज, यूँ एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। जब आपके पास ये डायरेक्शंस बन गई हैं तो आप अपनी स्लोप्स लिखें। M1 है, इसको हमने BC को हमने M2 का हुआ है, और AC हमारे पास M3 है, ये आपके पास M3 थी। तो ये अब यहाँ पर जो एंगल फाइंड आउट करने हैं तो वो आ जाएगा tan अल्फ़ा, यानी कि जो हम एंगल निकाल रहे हैं, एंगल बिटवीन M1 एंड M3, M1 और M3 के एंगल दरमियान जो आ रहा है अल्फ़ा है। और इसको कैसे लेना है, एरो वाली साइड से, M3 माइनस M1। तो ये आपने, मैं आपको बार बार स्टूडेंट्स बता रही हूँ कि आपने पहले इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देनी है और फिर एरो वाले को पहले रखना है। इस तरह से आपके आंसर एंगल्स का कभी भी गलत नहीं होगा। तो M3 जो है वो हमारे पास थी 1.667, जबकि M1 जो है 0.4 है। तो 1 प्लस यह आ गया tan अल्फ़ा। तो अब आपने यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है M3 माइनस M1, तो ये कैसे आपने फाइंड आउट करनी है, इन दोनों का आंसर आपके पास जो आ रहा है वो है 1.26 डिवाइडेड बाय, इनको आप कर लेना कैलकुलेटर पे, तो ये आपके पास ये आ रहा है। और इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.75 आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो tan अल्फ़ा है वो 0.75 आ गया है, और अल्फ़ा आपके पास tan इनवर्स 0.75 है। इस तरह अल्फ़ा आपके पास ऑलमोस्ट 37 डिग्री आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट एंगल फाइंड आउट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एंगल बिटवीन स्लोप्स। आपके पास जो नेक्स्ट स्लोप है, जैसे बीटा है, मुझे एंगल बीटा फाइंड आउट करना है, तो ये किन दो स्लोप्स के दरमियान है, M2 एंड M1। तो स्लोप्स M2 एंड M1, एंगल हमारे पास बीटा बन रहा है, tan बीटा इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमने कैसे लेना है, तो इसको फिर फिगर को देख लें, एरो आपका M1 की तरफ आ रहा है, तो M1 माइनस M2 होगा। तो M1
माइनस M2। बस एक दफ़ा अगर आपने ये लिख लिया स्टूडेंट्स तो ये आगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास M2 माइनस M1 क्या था, तो इसकी हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा ठीक कर लें क्योंकि ये आपके पास एरो इस तरफ आ रहा था, M1 माइनस M2 था, ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो ये आपके पास इसको अगेन लिख लेते हैं। tan बीटा जो होगा वो आपके पास M1 माइनस M2 होगा। देखें अगर आप इस तरह से लिखेंगे, उल्टा लिख देंगे तो आंसर भी गलत हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बारहा बताया है कि जिस साइड पे एरो होता है वो स्लोप पहले आती है, M1 माइनस M2 होगा। तो अगर M1 माइनस M2 है तो हम इनकी स्लोप्स की वैल्यूज़ डाल लेते हैं। जैसे ये 0.4 था, माइनस 1.45 डिवाइडेड बाय ये आपके पास माइनस 1.5 आ जाएगा। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा माइनस, और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 0.6 है, और इनको ऐड करने से ये 1.8 डिवाइडेड बाय 0.4 आ रहा है, और ये 4.75 डिवाइड करने से आ जाएगा। इस तरह आपका जो बीटा आ जाएगा वो tan इनवर्स 4.75 है, जो कि 78 डिग्री तकरीबन आता है। तो इस तरह से ये आपका बीटा हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट एंगल है, मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट्स करवाए हैं और उनमें बताया कि हमने एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। ये गामा हमने फाइंड आउट करना है, और ये जैसे ये आपके पास एंगल है बिटवीन M2 और M3 के, तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको बता रही हूँ। आप उस तरह भी इसको कर सकते हैं। एक तो आप इसके ऊपर tan वाला फार्मूला लगा सकते हैं, दूसरा आप इसको ये भी कह सकते हैं एज वी नो सम of 3 angles of a triangle is equal to 180। तो आप इस तरह से भी तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा तीनों इंटीरियर एंगल्स को आप सम करें तो वो 180 के इक्वल होने चाहिए, जबकि आपने जो अल्फ़ा फाइंड आउट किया है वो 37 डिग्री है, और ये बीटा जो है वो आपके पास 78 डिग्री है। गैमा आप फाइंड आउट इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आप फार्मूले के साथ भी कर सकते हैं, यहाँ जो आपने tan गैमा का फार्मूला लगाना है उससे भी आप कर सकते हैं इसको, और आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये गैमा आपके पास हो जाएगा 180 माइनस 37 डिग्री माइनस 78 डिग्री। तो इसको अगर आप सारे को सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेटर पे चेक करती हूँ, ये 65 डिग्री आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये आपका थर्ड एंगल आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। स्लोप ऑफ ए बी इज़ -1, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए सी आपको दिया है। ये भी आपके पास 3 साइड्स हैं, 4 पार्ट। तो ये आपके पास है स्लोप ऑफ ए बी जो कि M1 है, और ये -1 है। स्लोप ऑफ बी सी M2 0.8 और स्लोप ऑफ ए सी, तो इसको M3 इक्वल टू 0 ले लें। तो यहाँ से अब हमने फिर वही ट्रायंगल बना ली ए बी सी, ये एंगल अल्फ़ा बीटा और ये गैमा है। तो यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज इनको डायरेक्शन पहले देनी है, ये एंटी क्लॉकवाइज बन गई। इस तरह स्लोप 1 ये है, स्लोप 2 ये है, स्लोप 3 ये है, ये यहाँ हमने लेट की हुई है। तो अब जो पहला एंगल आपके पास बन रहा है, एंगल अल्फ़ा अगर हम ले रहे हैं तो वो आपके पास M1 और M3 के दरमियान है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बिटवीन 2 स्लोप्स M1 एंड M3। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा बन रहा है। और ये लिखना कैसे है, M1 माइनस M3 या M3 माइनस M1। तो जहाँ पर एरो है उस तरफ से लिखना है, M3 माइनस M1, 1 प्लस M1 M3। अब यहाँ वैल्यूज़ डालते हैं। अगर M3 आपके पास 0 है, M1 -1 है, तो 1 प्लस 1 -1 और 0, तो ये यहाँ से 1/1 आ जाएगा। तो इस तरह से
जो आपका tan अल्फ़ा है, tan अल्फ़ा ये 1 है, इसका मतलब अल्फ़ा हमारे पास 45 डिग्री आ रहा है। जैसे आप कहते हैं अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, इसको आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एंगल बिटवीन स्लोप्स। हमने M1 M3 के दरम्यान किया था, तो अब बीटा अगर हम देख रहे हैं तो M1 और M2, M1 एंड M2, तो ये आपके पास बन रहा है एंगल बीटा। और फिर यहाँ से देख लें इसको हमने कैसे लिखना है, M1 माइनस M2, M1 माइनस M2, जिस तरफ एरो का मुंह था वो पहले आ जाएगा ये। तो यहाँ पर हम अब स्लोप्स लगा लेते हैं। M1 हमारे पास -1 है, जबकि M2 0.8। इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो ये आपके पास -1.8 आएगा, जबकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 माइनस 0.8। इस तरह से आपके पास ये जो वैल्यू ऊपर वाली है इसको तो अभी ऐसे ही लिख लें, और ये जो आपके पास है ये 0.2। इस तरह से ये दोनों डिवाइड करके जो वैल्यू आपके पास आएगी वो है -9। तो इस तरह से आपके पास जो tan बीटा है वो -9 आ गया, -9। और इसको आप बीटा ले सकते हैं tan इनवर्स -9, जो कि 83 डिग्री आ रहा है माइनस का। तो ये मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि जब भी माइनस में होगा तो आपने एंगल को 180 करके उसको निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो पॉजिटिव में शो करना है। तो इस तरह बीटा आपका 96 डिग्री आ रहा है, ये आपका सेकेंड एंगल है। और जो थर्ड एंगल है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, वो आपका गैमा है। और एंगल बिटवीन टू स्लोप्स बिटवीन M2 एंड M3, तो M2 एंड M3, और इसको लिखना कैसे है, एरो इस तरफ है तो M2, यानी कि tan गैमा आपके पास होगा M2 माइनस M3 ओवर 1 प्लस M2 M3। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, एरो वाली साइड की स्लोप पहले रखनी है, तो M2 आपके पास पहले आएगी माइनस M3। तो अब हम इसमें भी वैल्यूज डाल लेते हैं। ये जैसे M2 की स्लोप आपके पास थी 0.8 माइनस M3 0 थी, 1 प्लस 0.8 इंटू 0, तो ये 0.8 डिवाइडेड बाय 1 रह जाएगा। इस तरह से आपका जो गैमा है वो tan इनवर्स 0.8 आ जाएगा। तो 0.8 का जो tan इनवर्स होगा गैमा वो आ जाएगा 39 डिग्री। तो ये आपके पास तीसरा रिक्वायर्ड एंगल आ गया है। और आप इसको चेक इस तरह से कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स मस्ट बी इक्वल्स टू 180। तो आप इस तरह से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। टेक केयर।